तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 3। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस नीले बाल वाली लड़की को जो कि मार्शल से मिस्टर ज़ॉम्बी के बारे में पूछताछ कर रही थी। उसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि इसको जाने दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि इस नीले बाल वाली लड़की का नाम जांग लांकी है और ये तलवारबाजी डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। तभी हमें पता चलता है कि ब्लेड और तलवार नाम के ये दो डिपार्टमेंट हैं और इन दोनों के बीच में कंपटीशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उस नीले बाल वाली लड़की को जाता हुआ देख के मार्शल बोलता है कि मिस्टर ज़ॉम्बी ऑल द बेस्ट मैन। और उसके बाद हमें बियॉन्डर एकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक टीचर को देखते हैं जो सबको ज़ॉम्बियों की आदतों के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंसानों के मांस खाने के अलावा ज़ॉम्बियों को अंडे खाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ज़ॉम्बियों को क्या पसंद है और क्या नहीं। और हाँ, उनकी एक कमजोरी है और वो है उनका सर। तो आगे से जब भी ज़ॉम्बियों के ऊपर हमला करना तो उनके सर पे करना। तभी हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो टीचर की हर एक बात को नोटबुक में नोट कर रहे थे। तभी डॉन पूछती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि मैं नोट्स बना रहा हूँ और ये नोट्स मेरे परिवार के काम आएगा। डॉन चौंकते हुए कहती है कि तुम्हारा परिवार? तभी अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे लोग जिम्नेजियम में पहुंच जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे लोग जल्दी से पहुंच जाओ। तभी जॉन कहती है कि कितनी अजीब बात है, ये लोग हमें जिम्नेजियम में बुला रहे हैं और यहाँ पे एक भी असेंबली नहीं है। उसके बाद हमें जिम्नेजियम दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हर कोई पहुँच गया था। वहाँ पे डॉन और मिस्टर ज़ॉम्बी आइसक्रीम को खा रहे थे। डॉन कहती है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट वॉयलेट आती है। वो कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ क्योंकि तुम दोनों को मैंने अपने रेफरेंस पे जॉब दिलाया है, तो कोई परेशानी खड़ी मत करो और कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। तभी डॉन कहती है कि यार ज़ॉम्बी, आप तो मास्क के ऊपर से भी खा ले रहे हो। मिस्टर ज़ॉम्बी उसकी बात को सुन के एकदम से पैनिक कर जाता है। तभी एक लड़का उस नीले बाल वाली लड़की को मिस्टर ज़ॉम्बी का चेहरा दिखाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट ये वही है, भले देखने में ये मंदबुद्धि लग रहा है और फिर भी हम इसके पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर आप कहे तो मैं वहाँ पे जाऊंगा और उसका टेस्ट लूंगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है जाओ। पर तभी वहाँ पे मेन डोर खुल जाता है और तभी कोई मेन दरवाजे से एंट्री लेता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये बंदा इन सारे लोगों का चीफ है। इधर डॉन मिस्टर ज़ॉम्बी को कहते हैं कि यार उनको घूरो मत, उनके सम्मान में अपना सर झुकाओ क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट के चीफ है। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि कौन सा डिपार्टमेंट? डॉन कहते कि बेवकूफ, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट। तभी चीफ उस ब्लू हेयर वाली गर्ल को देखते हैं। वो कहते कि तू यहाँ पे क्या कर रही है और यहाँ पे कोई तमाशा मत करना बेवकूफ। इस पर वो जवाब देती है कि तुम अपने आप को देखो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तभी इसका बंदा बोलता है कि मैम ज़ॉम्बी तो यहाँ पे है और आप यहाँ से जा रही हो। वो कहते कि अभी ज़ॉम्बी से बढ़ के यहाँ पे चीफ है और मैं केवल अपने से ताकतवर लोगों को रेस्पेक्ट देती हूँ। इधर चीफ वॉयलेट को कहते कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इस पर वो जवाब देती है कि वो तो बस मेरा काम था। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि यार आसपास का माहौल कुछ अलग नहीं हो गया? जवाब में डॉन बोलते कि तुम्हारी आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, जेली? मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि जेली नहीं, मुझे अंडे पसंद है। मिस्टर ज़ॉम्बी अपने मन में बोलते हैं कि क्या चीफ इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी डॉन कहते कि आपको प्रोफेसर जेम्स याद है? मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि हाँ याद है। डॉन कहती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे और ये जो चीफ है ना वो उनके मास्टरपीस है क्योंकि 1000 लोगों में बस इकलौते यही सरवाइव कर गए थे। भले ही प्रोफेसर जेम्स को उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से निकाल दिया गया पर उन्होंने ही इस मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट को बनाया और ये डिपार्टमेंट शहर के पूरे 50 मिलियन लोगों को कंट्रोल करती है। और चीफ की देख रेख में पिछले 10 साल में एक भी ज़ॉम्बी शहर में दिखाई नहीं दिया क्योंकि जहाँ कहीं भी एक ज़ॉम्बी दिखा तो ये पूरे इलाके को ही साफ कर देते हैं। मिस्टर ज़ॉम्बी उसकी बात सुनने के बाद कांपने लगते हैं। तभी चीफ सबको यहाँ बुलाने का मकसद बताते हैं। वो कहते कि भले ही आप यहाँ पे नए हो और मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ पे पहुँचने के लिए, पर अभी एकेडमी को आप सभी की हेल्प चाहिए। हर कोई चीफ की बात को सुनने के बाद हैरान हो जाता है। तभी चीफ अपने आदमी को कहते कि प्रोजेक्शन दिखाओ। तभी हम देखते कि उनका एक आदमी अपने माथे से एक होलोग्राफ बना रहा है जहाँ पे हम एक आदमी को चेयर पे बैठा हुआ पाते हैं। चीफ कहते कि ये एक जासूस है जिसे हमने पिछले महीने ही पकड़ा था और बस इस आदमी की वजह से हमने खुद के लोगों के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ही दिया था। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि अरे ये तो वही है जिसने मेरे ऊपर बॉम्ब गिराया था। इधर चीफ कहते कि हालांकि ऐसे लोगों को तुरंत जान से मार देना चाहिए पर मुझे सूचना मिली है कि ये गद्दार
प्रोफेसर जेमी का आदमी है। मिस्टर जॉम्बी कहते कि गद्दार मतलब कि जॉम्बी इनके असली टारगेट नहीं थे, तो इसका मतलब कि इन्हें जॉम्बियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनको तो आपस में ही एक दूसरे से खतरा फील हो रहा है। तभी डॉन कहती है कि सही कहा आपने, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को जलता हुआ देखना चाहते हैं। इधर चीफ कहते कि हमने इसका मुंह खुलवाने के लिए बहुत सारी चीजें करी पर ये मुंह ही नहीं खोलता। यहाँ तक कि आपके सीनियर लोगों ने भी ट्राई करा पर वो लोग भी फेल रहे, और क्योंकि हमारा कोई तरीका काम नहीं कर रहा इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों से मदद मांगता हूँ। तो आपका एक ही मोटिव है, इसका मुंह खुलवाना और पता लगाना कि प्रोफेसर जेमी कहाँ है, और जो भी इस काम में सफल रहेगा मैं उसको यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते कि यार हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो उसका मुंह खुलवाने के लिए हर कोई अपना हाथ उठाता है। चीफ कहते कि उसको यहीं पे चेम्बर में रखा गया है, तो जाइए आप लोग ट्राई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। तभी हमें पता चलता है कि पूरे 2 घंटे निकल गए और हर कोई उसका मुंह खुलवाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो हर कोई पहले प्यार से पूछ रहा था पर बाद में हर कोई हिंसक हो गया। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने कैसे ट्राई करा था। इन सब को देखने के बाद प्रेसिडेंट वॉयलेट भी अपना माथा पीट लेती है। तभी डॉन कहती कि जॉम्बी क्या तुम उसका मुंह खुलवा सकते हो? मिस्टर जॉम्बी अपना आइसक्रीम खाते हुए कहते कि मैं तो उसको गाना तक गवा सकता हूँ। ये सुनकर डॉन चौंक जाती है, वो कहती कि अरे सच में क्या? वो जोर से चिल्लाती कि चीफ इधर देखिए, मेरा दोस्त उसका मुंह खुलवा सकता है। चीफ कहते कि प्लीज आगे की तरफ आ जाइए। तभी डॉन कहते कि मैंने सोचा था कि मिस्टर जॉम्बी को अपनी प्रोफाइल लो रखनी है पर ये एकदम से इतना आगे क्यों आ रहा है? वो ब्लू हेयर वाली लड़की भी मिस्टर जॉम्बी को अजीब तरीके से देखती है। मिस्टर जॉम्बी अपने मन में सोचते हैं कि मेरे साथी मेरे साथ कितने ज्यादा वफादार थे, पर पिछले कुछ सप्ताह में मैंने देखा है कि वो लोग अपना कंट्रोल खो रहे हैं। तो मुझे बस यही जानना है और क्या पता ये आदमी मुझे बता दे। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो स्पाई कहते हैं कि देखो एक और आ गया। मिस्टर जॉम्बी एकदम उसके सामने बैठ जाते हैं पर वो अपना चेहरा घुमा लेता है। मिस्टर जॉम्बी फिर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी कहते हैं कि एकेडमी वालों ने तुझे क्यों भेजा, पर तू हार मान ले क्योंकि मैं अपने ब्रदर फे को धोखा नहीं दूंगा। और तभी मिस्टर जॉम्बी अपने हाथ को एक तलवार की तरह बना के उसके हाथ को जख्मी कर देते हैं। वो ये सब देख के हंसने लगता है और कहते हैं कि तो तू इतना ही कर सकता है, तुझे तो पूरी ताकत लगानी थी। वो आदमी कहते हैं कि मुझे जरा भी डर नहीं लगा, ऐसा लगा कि कोई मच्छर मुझे काट रहा है। तभी मिस्टर जॉम्बी उसे उठने के लिए कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उठ भी जाता है। हर कोई इस दृश्य को देख के चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के अंदर जहाँ पे कट लगा था वहाँ पे एक अलग तरह की बैक्टीरिया उसके अंदर घूमने लगी है और वो बैक्टीरिया सीधा उसके दिमाग से जुड़ जाती है। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो हिप्नोटाइज जैसा कुछ हो गया था। मिस्टर जॉम्बी पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम कियाओ काई है। तभी डॉन कहती कि प्रेसिडेंट वो तो दूसरे लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। प्रेसिडेंट भी चौंकते हुए हाँ बोलती है। इधर मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि तू तो प्रोफेसर जेमी का साथी है और तुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें पता है। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत सारी चीजें पता है, पर तुम तो इतना बताओ कि मेरी जॉम्बी फैमिली एकदम से इतने गुस्से में क्यों थी? वो आदमी जवाब में बोलता है क्योंकि हमने एक दवा बनाई थी जो कि हमने शहर पे गिराया था और जितने जॉम्बियों ने उस दवा को खाया वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खो बैठे और हमारा मकसद था कि हम उन जॉम्बियों के द्वारा इंसानों के ऊपर अटैक करवाए और उस हमले में हमने बियॉन्डर एकेडमी के भी डेटा को कलेक्ट किया। मिस्टर जॉम्बी कहते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब ब्रदर फे का प्लान है और उन्होंने ये भी कहा था कि हम कुछ बहुत महान करने जा रहे हैं और मेरा बस यही काम था कि मैं जॉम्बियों के द्वारा बियॉन्डर एकेडमी पे अटैक करवा के उनका डेटा कलेक्ट करूं। हर कोई इनकी बात को सुन रहा था। मिस्टर जॉम्बी पूछते हैं कि अभी प्रोफेसर जेमी कहाँ है? वो बताता है कि प्रोफेसर जेमी एक खुफिया जगह पे है जो कि HCT के 500 मीटर नीचे है। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि चल पीछे घूम जा। वो एक जॉम्बी की तरह बोलते हैं कि तुम इंसान एकदम नफरत के लायक हो और इसी वजह से मैंने तेरे दिमाग में एक वायरस डाल दिया है, उसके फैलते ही तू खुद को ही मार डालेगा, तो अब तेरी जान तेरे हाथ में है। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद हम प्रोफेसर जेमी को देखते हैं जो वाकई में HCT के 500 मीटर के नीचे की तरफ है। तभी कोई उसे बताता है कि ब्रदर फे हमें सूचना मिली है कि हमारे स्पाई ने मुंह खोल दिया, तो मुझे लगता है कि उन्हें हमारा लोकेशन पता चल गया है। उसके बाद हम प्रोफेसर जेमी को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आने दो साले को देख लेंगे और प्लान में भी कोई चेंजिंग मत करना, जो था वैसा ही रहेगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि पर ब्रदर वो लोग बहुत खतरनाक है और हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जेमी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो ये तो और भी अच्छा है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता
चाहता हूँ कि वो अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक मोमेंट को देख ले जहाँ मैं एक नई दुनिया को जन्म दूंगा। उसके बाद हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो कि इंट्रोगेशन रूम से बाहर आ रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो मिस्टर जॉम्बी को देख के डरे थे। हर कोई आपस में उन्हीं के बारे में बातें कर रहा था। इसी बीच हम ब्लेड और स्वॉर्ड डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट को आमने सामने देखते हैं। तभी कुछ लोग कहते कि अरे भाई वो तो लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी हम चीफ को देखते हैं जो कि तालियां बजा के उसको वेल्डन बोलते हैं। वो कहते कि मान गया यार, तुम यूथ ही हमें ओवरटेक करोगे। और मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी कोई बंदा है जिसके अंदर इतना टैलेंट है। तो क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा, तो चलो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। मिस्टर जॉम्बी कहते कि पर प्रोफेसर जेमी का क्या? चीफ कहते कि तुम फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। तभी हम उस नीले बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि अलग ही सदमे में है। तभी उसका साथी कहते कि मैम मुझे तो पता ही नहीं था कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन भी होता है। इस पर वो कहते हैं कि चलो उनका पीछा करते हैं। तभी हमें एक अबेंडन एरिया दिखाया जाता है। मिस्टर जॉम्बी आसपास का नजारा देख के चौंक जाते हैं। वो कहते कि चीफ यार हम लोग कहाँ पे आ गए? मुझे तो लगा था कि आप मेरा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे और उसके बाद हम दोनों प्रोफेसर जेमी के पीछे जाएंगे। तभी चीफ कहते कि जॉम्बी तूने इंसानों की भाषा बोलना कब सीख लिया? मिस्टर जॉम्बी कहते कि क्या आप मेरे से बातें कर रहे हो? तभी वो अपने हाथ में लगी लेजर बीम को मिस्टर जॉम्बी की तरफ करके बोलता है कि हाँ मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उसने लेजर से मिस्टर जॉम्बी के फेस पे हमला कर दिया। इनके हमले से मिस्टर जॉम्बी का तो पता नहीं, पर ये दोनों बाल बाल बच जाते हैं। वो आदमी पूछता है कि प्रेसिडेंट आप ठीक तो हो ना? वो कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ और ये कैनन तो चीफ का है और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये अपने आसपास के सभी चीजों को मिटा देगा। चीफ मिस्टर जॉम्बी को बोलते कि भले तू 100 लोगों को चूतिया बना दे पर तू मुझे नहीं बना पाएगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एकेडमी वालों ने तुझे कैसे नहीं पहचाना। पर अब ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मुझे पता है कि जॉम्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका सर होता है और एक बार उनका सर फूटते ही वो लोग मर जाते हैं। और मुझे माफ करना क्योंकि तुम गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गए थे। तभी हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जिनका सर वाकई में गायब हो गया है पर फिर भी वो मूव कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जॉम्बी चीफ के ऊपर बहुत जोरदार हमला करते हैं और चीफ भी दूर जाके गिरता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। पर तभी हम वहाँ पे चीफ की आर्मी को देखते हैं जो कि अपने माथे के अंदर से लेजर बीम निकाल के और मिस्टर जॉम्बी पे हमला करते हैं। हम पाते हैं कि आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है और तभी मिस्टर जॉम्बी एक बंदे का टेटुआ पकड़ लेते हैं। इधर हम चीफ को देखते हैं जो सोचता है कि यार ये कैसे हो गया। वो कहते हैं कि यार ये बिना सर के कैसे मूव कर रहा है। इधर मिस्टर जॉम्बी ने भी उसके सारे रोबोट को निपटा दिया था। इधर प्रेसिडेंट और उसका वो साथी भी हैरान था ये सब देख के। तभी मिस्टर जॉम्बी चीफ की तरफ बहुत तेजी में आते हैं और फिर वो उसके गर्दन पे बहुत जोरदार हमला करते हैं पर चीफ बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में लगे हुए लेजर से मिस्टर जॉम्बी पे जोरदार अटैक करता है पर मिस्टर जॉम्बी उसके हमले को डॉज कर देते हैं। चीफ ये देख के हैरान था कि वो बिना हेड के इतना फास्ट कैसे है पर मिस्टर जॉम्बी चीफ के ऊपर हमला करना रोकता नहीं है। चीफ उसके हमले से किसी तरह बच जाते हैं। इधर ये आदमी कहता है कि लगता है चीफ खतरे में है। प्रेसिडेंट कहती कि नहीं यार ये सब तो उनका वार्म अप है। वो कहती है कि तुम अभी चीफ के बारे में जानते ही क्या हो। वो कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए नहीं तो चीफ के पावर के इफेक्ट में हम लोग भी फंस जाएंगे। तभी हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो पता नहीं कैसे पर अपने सर को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट देखिए उसने दोबारा से सर उगा लिया। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि चीफ चलो बातें कर ले क्योंकि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चीफ उसकी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि तू चाहता है कि तू मेरे दिमाग को भी कंट्रोल कर ले। बहुत बेकार आइडिया था। तभी हम स्काई के ऊपर बहुत सारे रोबोट को देखते हैं और हम पाते हैं कि वो सारे रोबोट बहुत तेजी से चीफ की तरफ आ रहे हैं। मिस्टर जॉम्बी के साथ साथ सारे लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं। अभी हम चीफ को देखते हैं जिन्होंने एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ले लिया है। वो कहते कि मैं जॉम्बियों से बात नहीं करता और तुम इकलौते जॉम्बी हो जिसने मेरा ये रूप देखा है तो तुम्हें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए। और तभी वो मिस्टर जॉम्बी को अपने पैरों से जोरदार किक मारता है जिसके बाद मिस्टर जॉम्बी हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तभी दोबारा से चीफ भागते हुए मिस्टर जॉम्बी के पास जाता है और फिर उसके पेट पे बहुत जोरदार मुक्का मारता है। हम देखते हैं कि मिस्टर जॉम्बी बहुत तेजी से आसमान की तरफ जा रहे हैं। इधर प्रेसिडेंट और इस आदमी ने भी पहली बार चीफ के ये पावर को देखा था। तभी चीफ आयरन मैन की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद वो हवा में ही मिस्टर जॉम्बी की बहुत जोरदार धुलाई करते हैं और देखा जाए तो चीफ एकदम अनस्टॉपेबल थे। वो मिस्टर जॉम्बी के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे और उसके बाद चीफ कहते कि हर जॉम्बी को मरना ही होगा। हम देखते हैं कि चीफ के फ्रंट में जो आर्क रिएक्टर
रिएक्टर लगा हुआ था उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उनका पावर लेवल देख के प्रेसिडेंट भी चौंक जाती है। इधर हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी एनर्जी को कलेक्ट करके मिस्टर ज़ॉम्बी पे हमला कर दिया। चीफ का पावर इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरी धरती कांपने लगती है। तभी चीफ कहता है कि अब तो वो पक्का मर गया होगा। तभी वो वहाँ पे मिस्टर ज़ॉम्बी के पैर देखता है। चीफ कहता है कि असंभव। तभी हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बहुत ही क्रोध में चिल्लाते हैं। उनके क्रोध को सुन के पूरा इलाका कांपने लगता है और तभी हम उनका फेस देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और पता नहीं कैसे पर उनके सर पे बाल भी उगाए हैं। उनका ये रूप देखने के बाद प्रेसिडेंट और उसका साथी भी चौंक जाता है। मिस्टर ज़ॉम्बी गुस्से में चीफ की तरफ देखते हैं। चीफ कहता है कि यार आखिर तुम हो क्या? और तभी हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एकदम गुस्से में थे। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मांगा का पार्ट 4। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि चीफ को पीटने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में थे और तभी हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे कुछ तो हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि इन सब का कारण मिस्टर ज़ॉम्बी का गुस्सा है। देखते ही देखते आसमान में एक चक्रवात की तरह कुछ तो बन जाता है। तभी हम डॉन को देखते हैं जो कहती है कि यार आसमान में ये अजीब सा क्या हो रहा है। तभी वो एम्प्लॉय प्रेसिडेंट को बोलता है कि मैम मुझे ये सब अच्छे संकेत नहीं लग रहे। प्रेसिडेंट भी डरते हुए कहते कि हाँ सही कहा। तभी हम शहर के लोगों को देखते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि यार ये सब हो क्या रहा है? पूरा आसमान ही एक काले साए की चपेट में आ गया है। दूसरा कहता है कि यार मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि बादल एकदम काले हो गए हैं। तभी हम चीफ को देखते हैं जो मिस्टर ज़ॉम्बी के पावर को देख के डर गया था। मिस्टर ज़ॉम्बी गुस्से में बोलते कि ओए चूतिए इंसान, मैंने तुझे बहुत मौके दिए शांति से बैठ के सब कुछ सुलझाने का। इधर चीफ तो उसकी बातें सुन के हैरान हो गया था। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते हैं कि चल अब बता मुझे तू कैसे मरना पसंद करेगा। वो एम्प्लॉय कहता है कि मैम इसकी तो पूरी पर्सनालिटी 180 डिग्री से घूम गई। प्रेसिडेंट भी कहती है कि यार मुझे कुछ अशुभ संकेत मिल रहा है तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। चीफ कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ मुझे आज तक किसी भी जिंदा चीज से खतरा फील नहीं हुआ। तो तुझे क्या लगता है बे तू है कौन? आजा अगर हिम्मत है तो मुझे आजमा के दिखा। और फिर उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। इधर वो एम्प्लॉय कहता है कि प्रेसिडेंट मैंने आज एकेडमी में ज़ॉम्बी डेटाबेस खोज के देखा पर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसा ज़ॉम्बी नहीं देखा। जवाब में प्रेसिडेंट बोलती है कि यार मैंने भी नहीं देखा। वो एम्प्लॉय कहता है कि प्रेसिडेंट हमें अपनी जान बचा के यहाँ से दूर भागना चाहिए। तभी उन दोनों को एकदम से जोरदार झटका लगता है जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। तो हाँ ये भी मिस्टर ज़ॉम्बी के पावर की छोटी सी झलक थी। वो एम्प्लॉय कहते हैं कि मैम ये दोनों फाइट करते करते न्यू सिटी में मत घुस जाए। इधर हम चीफ को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि मिस्टर ज़ॉम्बी ने उसके दोनों रोबोटिक हाथ और पैर को उखाड़ के फेंक दिया और मिस्टर ज़ॉम्बी एक बहुत ही डेडली अंदाज में उसकी तरफ देखते हैं। इधर चीफ अपने मॉडल 2, 3 और 4 सबको एक साथ बुलाता है। हम देखते हैं कि वो तीनों मॉडल मिस्टर ज़ॉम्बी की तरफ तेजी से आ रहे हैं पर तभी मिस्टर ज़ॉम्बी उन तीनों को वहीं पे साफ कर देते हैं और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो प्रेसिडेंट और एम्प्लॉय भी वहीं पे डैमेज होके गिर जाते हैं। तभी चीफ प्रेसिडेंट से कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक है, मेरी मदद करो इसको मारने में। प्रेसिडेंट कहती है कि दिमाग से पैदल हो क्या? सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसको भड़काया ही क्यों? वो कहती है कि एक ही तरीका है, चुपचाप अलग होके यहाँ से भागो। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी उन तीनों को भागते हुए देख लेते हैं और फिर वो गुस्से में अपने मुक्के को हवा में उठाते हैं। प्रेसिडेंट उसकी तरफ देख के बोलते कि वो करना क्या चाहता है। तभी हम देखते कि मिस्टर ज़ॉम्बी अपना पंच बहुत जोरदार धरती पे दे मारते हैं और तभी हम देखते कि पूरा शहर ही कांपने लगा और प्रेसिडेंट जो भाग रही थी उसको भी एक पावर का एहसास होता है और जब वो पीछे पलट के देखती है तो उसकी तो सांसें रुक जाती है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर ज़ॉम्बी इतने ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ उन्होंने इतने जोर से धरती पे अपना पंच मारा था कि पूरी की पूरी धरती ही अपने सरफेस से ऊपर आने लगती है और तभी पूरे शहर के लोग ये दृश्य देख के चौंक जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा शहर ही एकदम 90 डिग्री पे टर्न हो गया था। सारे लोग तो डर के मारे बोलते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डॉन भी कहते कि अरे ये न्यू सिटी एरिया तो पूरा का पूरा हवा में फ्लोट कर रहा है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा का पूरा शहर ही 90 डिग्री पे फ्लोट कर रहा है और वहीं पे हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जिन्होंने पूरे शहर को ही 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया और वो सारे लोग जो मिस्टर ज़ॉम्बी से डर के मारे भाग रहे थे वो सीधा उनकी तरफ आ जाते हैं। तो मिस्टर ज़ॉम्बी सबसे पहले चीफ का सर
सर अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और बाकी के लोग तो वहीं पे टकरा के गिर जाते हैं। इधर मिस्टर जॉम्बी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और हम देखते हैं कि कैसे बेरहमी से उन्होंने चीफ के सर को लटकाया है। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि तो अब तुझे डर लग रहा है ना? और हाँ, तू सही था, मैं रोबोट के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। और हाँ, तू तो आधा इंसान भी है ना, तो मतलब तेरे पास इंसानी दिमाग भी होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो चीफ के सर को बहुत जोरों से दबा रहे हैं और फिर वो अपने हाथों से कुछ तो रिलीज करते हैं जो चीफ के सीधा दिमाग में जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये करके मिस्टर जॉम्बी चीफ की यादों को देख रहे हैं। वो देखते हैं कि बहुत ही छोटी अवस्था में चीफ के माता पिता को मार दिया गया था और वो अनाथ हो गए थे। और फिर डॉक्टरों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे और तब तक करे कि जब तक उनके बॉडी के अंदर कोई भी इंसानी पार्ट नहीं रह गया। मिस्टर जॉम्बी कहते कि यार तेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा दुखदाई है और तू तो हम जॉम्बियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही मरा हुआ है, तो तेरे लिए तो मरने से ज्यादा जिंदा रहने में दर्द है, तो जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। और फिर मिस्टर जॉम्बी चीफ को फेंकते हुए कहते कि तूने सारा मूड ही खराब कर दिया। इधर प्रेसिडेंट चीफ को बचा लेती है और कहती कि यार ये तो लोगों की यादों को भी देख सकता है। और तभी मिस्टर जॉम्बी वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर जॉम्बी अपने नॉर्मल अवतार में आ गए। वो कहते कि शिट यार, मैंने वापस से अपने इमोशन पर से कंट्रोल खो दिया। वो कहते कि मैं अपना रूप याद करके ही डर जा रहा हूँ। यार मैं ये कैसे भूल गया कि मैं एक अच्छा और दयालु जॉम्बी हूँ। और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं और कहते कि अलविदा इंसानों। और तभी उन्हें प्रेसिडेंट वॉयलेट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ओए कहाँ जा रहे हो? मिस्टर जॉम्बी कहते कि धत तेरी की यार, मैं एक विटनेस को चुप भी नहीं करवा पाया। और ऐसा लगता है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं और कहते कि मुझे माफ करना। और तभी वो एकदम से रुक जाते हैं और कहते कि ये क्या है? प्रेसिडेंट वॉयलेट कहती है कि ये तुम्हारा पेपर है और तुम प्रमोट हो गए हो और आज से तुम हो हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वो कहते कि आज से तुम हमारे बियॉन्डर एकेडमी के ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट हो। मिस्टर जॉम्बी उस लेटर को देख के चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ये सच में चीफ का सिग्नेचर है? प्रेसिडेंट वॉयलेट कहते कि हाँ उन्हीं का तो है। मिस्टर जॉम्बी कहते कि क्या उन्होंने कुछ भी नहीं बताया? वॉयलेट कहती कि उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो हाँ गुड लक, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम भी एक प्रेसिडेंट बन जाओगे और जब तुम वो बन जाओगे तो तुम यहाँ पे कुछ भी हासिल कर सकते हो जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए हो। और तभी हम चीफ को देखते हैं जो कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं और तभी सोर्स डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट कहती है कि वो एक जॉम्बी है और फिर भी आप उसे यहाँ पे रखना चाहते हो। चीफ कहते हैं कि वो एक जॉम्बी है या एक इंसान, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उसकी ताकत की जरूरत है क्योंकि मैं प्रोफेसर जेमी को पकड़ के रहूंगा। प्रेसिडेंट कहती है कि क्या हो अगर वो दोबारा से एकदम गुस्से में आके अपना कंट्रोल खो दे? चीफ कहते कि ये कोई मायने नहीं रखता, क्या तुमने अपनी तैयारी कर ली है? वो कहते हैं कि जी मैंने कर ली है। और फिर चीफ कहते हैं कि इस बार मैं प्रोफेसर जेमी के एक एक निशान को अच्छाई के लिए मिटा दूंगा। और तभी हमें एक आइलैंड का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी थे। वो कहते कि भाई तुम्हें खबर मिली, उन इंसानों ने हमारे बॉस को अपने कब्जे में रख लिया है। तभी दूसरा जॉम्बी बोलता है कि इस दुनिया में हमारे राजा ही हमारी इकलौती ताकत है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और उनको जिंदा यहाँ पे लेके आऊं। तो सारे जॉम्बी कहते कि मार दो इंसानों को मार दो, अपने राजा को बचा लो। तभी वो ह्यूमन फेस जॉम्बी बोलता है कि अबे तू पागल है क्या? तुझे लगता है कि हमारे राजा को मदद की जरूरत है? हिडन फेस जॉम्बी बोलता है कि क्या हमें इंसानों को रोकना चाहिए? तो ह्यूमन फेस जॉम्बी बोलता है कि तुझे पता नहीं, हमारे राजा के अलावा उनको कोई नहीं रोक सकता। तभी हम एक बहुत बड़े जहाज को समुद्र के बीचों बीच देखते हैं जहाँ पे चीफ कहते हैं कि सुनो ये ऑर्डर सीधा कमांड सेंटर से आया है, तो दोस्तों हमारे पास ये आखिरी मौका है प्रोफेसर जेमी को रंगे हाथों पकड़ने का। और तभी हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं और डॉन कहते कि वाओ यार ये प्लेस तो बहुत दिनों से बंद है और किसने सोचा था कि ये जगह ये लोग इतने अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। और तभी हम वहाँ पे 56 रेजिमेंट के सारे फोर्स को देखते हैं जो कि मिस्टर जॉम्बी को ग्रीट करते हैं और कहते कि आप हो हमारे नए और ऑल माइटी लीडर। वो कहते कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जॉम्बी आपका यहाँ पे स्वागत है। वो कहते कि हम सेंट्रल कमांड के 4थे डिवीजन का एक हिस्सा है और हाँ आज से हम आपकी एक एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मिस्टर जॉम्बी ये सुन के चौंक जाते हैं। वो ऑफिसर कहते कि सर हमारे रेजिमेंट में 12,000 लोग हैं, कृपया आप एक बार कंफर्म कीजिए। और तभी हमें पूरा का पूरा रेजिमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे 12,000 लोग थे। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना। और हाँ इस मांगा के राइटर कुछ अजीब से है, कभी तो वीक में एक चैप्टर कभी 5-5 चैप्टर लिख
लिख देते हैं। तो अगला चैप्टर आते ही मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा।